तो गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे हो गए। तो स्वागत है भाई आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में, एक नई गाड़ी के साथ। हाँ जी, नई गाड़ी तो भाई पहले से आती है। इसका ये अपना नई जनरेशन है तो स्कॉर्पियो में आज भाई स्कॉर्पियो एन। इसकी भाई काली कलर वाली तो अपने पास है, ये लगा लो, जब आप मन करता तभी वीडियो बना लेते। पर मैं वेट कर रहा था कि व्हाइट वाली की बनाएगी, क्योंकि व्हाइट वाले में भाई अपनी अलग ही लुक आती है। व्हाइट वाले में अपनी बॉडी शेप दिखती है, तो इसलिए व्हाइट का वेट कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। नहीं तो ब्लैक की तो आपको कब की मिल ही जाती। तो भाई व्हाइट स्कॉर्पियो एन में बैठे हैं, इसका ओवरव्यू देंगे आपको। पहले आपको एक बार इसको बाहर से दिखाता हूँ, फिर करेंगे इसके अंदर की बात। तो दोस्तों भाई बीच ट्रैफिक में रोकनी पड़ी, छोड़ा रहा होगा उसके लिए आपको सॉरी, क्योंकि खाली जगह मिली ही नहीं, कहीं यहाँ पे मिली। तो दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल की बात करें भाई, सबसे पहले इसकी तो यहाँ पे अपने महिंद्रा का नए वाला लोगो, ये अपनी ग्रिल भाई जानी पहचानी स्कॉर्पियो की। अपना ऊंचा सा बोनट, सबसे ऊंचा ऑर्डर ये लगा लो इस सेगमेंट में। और भाई अपना नीचे नंबर प्लेट, बीच में एयर वेंट, RJ नंबर है भाई। ये अपने प्रोजेक्टर हेड लैंप है भाई, ठीक है। साथ में भाई अपना इंडिकेटर DRL स्टाइल में है भाई, ये ब्लिंक हो गया। यहाँ पे अपने फॉग लैंप और यहाँ पे अपने DRL फॉग लैंप पे अपने प्रोजेक्टर है। ये अपने दोनों साइड में आपको सेम मिल जाएंगे। और अपनी वही पहले वाले से भी चौड़ी होगी। आज के टाइम पे जो सबसे चौड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर से भी चौड़ी, वो यही है। राइट प्रोफाइल की बात करें तो भाई आपको इसमें अपने 18 इंच लिखा, वो आपको नेट पे देख के बता देंगे। ये भाई आपको लो वेरिएंट में ये ब्लैक में मिलेंगे, अपर वेरिएंट में ये अपने बॉडी कलर में मिलेगा DRL। इसके अंदर आपको अपनी इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी। साइड से ऐसी प्रोफाइल है। ये भाई अपनी अगर आपने सूटकेस वगैरह रखने हैं, उसका स्टैंड लगाना है तो वो आपको मिल जाएगी अटैचमेंट। यहाँ पे फिजिकल की लगा सकते हो। और यहाँ पे भाई वैसे अपनी क्या नाम है, रिक्वेस्ट बटन भी आपको मिल जाएगा। इसको ऑन ऑफ करने से DRL भाई अपने बंद नहीं होते, वो आपको अलग से करने पड़ते हैं। और भाई साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो भाई ऐसी है, ऊंची खासी है, मेरे सिर से भी ऊंची है। साइड में 1T आ रही है, उससे कंपेयर कर लो भाई, ठीक है। और भाई यहाँ पे अपनी ऊंची सी ब्रेक लाइट। ये भाई अपना एंटीना, हाथ ऊपर करना पड़ रहा, हाथ पहुँच भी नहीं रहा, इतनी ऊँची है। और भाई ये अपना रियर वाइपर, यहाँ पे अपने डिक्की खोलने का, इसको खोल लो बंद कर लो। यहाँ पे भी भाई आपको रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपना फिर महिंद्रा का नए वाला लोगो, अपनी नंबर प्लेट, स्कॉर्पियो एन की ब्रांडिंग, एन अपना लाल कलर में। और भाई अपने यहाँ पे ब्रेक लाइट, ये अपनी पूरी, और ये अपनी रिवर्स लाइट, और ये भाई अपनी इंडिकेटर, 200 साइड में सेम मिल जाएगा। यहाँ पे क्रोम जो है भाई ये कंपनी फिटेड है, बाकी जो क्रोम है वो साइड में वो लगवाया हुआ है, ये वाला क्रोम लगवाया हुआ है। यहाँ पे भाई आपको मिल जाएंगे क्या नाम है, अपने रिवर्स लाइट, पीछे नीचे भी, ताकि अपने बढ़िया रोशनी आ जाए। ये भाई अपना बुल गार्ड, ये भी भाई बाद में लगवाया हुआ है। तो भाई बुल गार्ड जरूरी है बड़ी गाड़ी में तो खैर। और भाई यहाँ पे अपने ये अपने पार्किंग सेंसर, और ये भी भाई इस पर स्क्रैच नहीं आती वैसे मतलब। और यहाँ पे अपना भाई पार्किंग कैमरा, साफ कर देते इसको। और भाई लेफ्ट प्रोफाइल की बात करें तो जैसा राइट में था बिल्कुल वैसे ही लेफ्ट में है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का लेड मिल जाएगा। और भाई इसमें से आप दोनों चीज़ें डाल सकते हो, ये अपना डीजल भी। और भाई ये गाड़ी दिल्ली ओनर की है, ये हरियाणा RJ नंबर इसलिए है बस ताकि 15 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पे अपना डीजल डालने का, ये DF डालने का, ये दोनों भाई कई गाड़ियों में ये दूसरी साइड में आता है, इसमें अपना एक साथ ही दे रखा है। इसके लिए आपको कोई बटन की ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही खोल सकते हो। ये हो गया बंद। बाकी सेम जैसा राइट में है सेम वैसे ही लेफ्ट में है, कोई फ़र्क नहीं है। दूर से दिखा देते हैं आपको एक बार थोड़ा, ऐसी कुछ है भाई। देखो बस को इसको कंपेयर कर लो, मतलब हाइट अच्छी खासी है, बस जितने तो खैर नहीं है फिर भी। एड्रेनॉक्स की ब्रांडिंग भाई, इसी का म्यूजिक सिस्टम आपको XUV 700 में मिलेगा, इसी का आपको इसमें मिलेगा। और यहाँ पे भाई स्कॉर्पियो एन की ब्रांडिंग, ये बाद में लगे हुए है, ये क्रोम बाद में लगा हुआ है, ये वाला जो अपना क्रोम है ये भी बाद में लगा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ है, आपने देख लिया। ये जो है भाई पैर रखने के, ये अपने कंपनी फिटेड है, क्योंकि भाई ये ऊपर वाला वेरिएंट है, नीचे वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, नीचे वाले में आपको रियर वाइपर भी नहीं मिलता। तो अभी पहले आपको इसको डिग्गी दिखा देता हूँ खोल के। तो भाई या तो पीछे 2 सीट बना लो, नहीं बनाओगे तो डिग्गी इतनी है, वो इसको बना लोगे तो भाई अपनी डिग्गी थोड़ी कम हो जाएगी, पर वैसे अच्छा खासा स्पेस है, आप इसको और फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक मिल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। और अंदर बैठे हो तो भाई अंदर से भी आपको डिग्गी खोलने का बटन मिलेगा, जो जनरली आपको हर गाड़ी में नहीं मिलता, क्योंकि इसमें पीछे बैठने का रास्ता है इसलिए। यहाँ पे भाई आपको पीछे भी डिग्गी में ग्रैब हैंडल मिल जाएगी, अगर सीट पे कोई बैठा है तो। कप होल्डर आपको इसमें नहीं मिलते। इसको कर देते हैं बंद। अभी भाई पीछे वाली सीटों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे घुस चुके हैं हम। इसमें भाई 2 टाइप की आती है, पुरानी वाली स्कॉर्पियो में भी ऐसा ही था, अपनी स्कॉर्पियो एन में भी ऐसी ही। या तो आप कैप्टन सीट ले लो 2 अलग अलग,
जिसमें बीच में थोड़ा स्पेस होता है निकल के पीछे जाने के लिए, या फिर आप ऐसे कंबाइंड भी ले सकते हो। इसमें आप एक बंदा ज़्यादा बैठा सकते हो। या आर्म रेस्ट आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। इसमें आपको कप होल्डर मिल जाएंगे। और भाई उस साइड की बात करूँ तो बैठ के दिखाऊँ वैसे, ये भाई अपने बैठ के दिखा देते, थोड़ा आवाज़ सही आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, इधर भी है इधर भी है, बस एक इस साइड नहीं है। तो यहाँ से भाई अपनी लाइट है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इस साइड भी है, अपनी इस साइड भी है। और भाई अपने सेंटर में लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। ये अभी खिड़की पे है, गाड़ी लॉक नहीं है इसलिए भाई ये चल रही है। ये अपना बीच में बम्प थोड़ा सा नीचे आके, क्योंकि भाई इसमें अपनी सनरूफ घुसती है। हाँ जी, स्कॉर्पियन में सनरूफ तो मिलती है, आपको पता ही है, पुरानी वाली स्कॉर्पियो में नहीं मिलती थी। तो भाई स्कॉर्पियन की इसकी सनरूफ भी अच्छी खासी बड़ी है, मतलब इतनी छोटी नहीं है। यहाँ पे आपको एयरबैग मिल जाते हैं, यहाँ पे उधर 3 उस साइड और 3 इस साइड, साथ में भाई अपना इसमें स्टीयरिंग में, और भाई अपना लेफ्ट वाले इसमें शेड में, ऐसा कुछ है। यहाँ की साइड की बात करें तो भाई आपको ग्रैब हैंडल इस साइड मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्म रेस्ट। ये भाई अपना डोर लॉक अनलॉक, शीशे अपने ऊपर नीचे। और ये भाई गाड़ी बंद है तब भी आपके शीशे ऊपर नीचे हो जाएगा, ये चल जाएगा। ये भाई अपना पुल बार हैंडल, ऐसा कुछ है। सीट कवर भाई ये बाद में हो रखे हैं। ये अपना सिंपल से, इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं दिखाने के लिए। यहाँ पे भाई आपको टाइप सी का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फैन स्पीड मिल जाएगी, 0 1 2 3 कर सकते हो इसको। और भाई अपने ये ब्लोअर के डायरेक्शन ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हो। आपको बड़ा सारा भाई अपना आर्म रेस्ट मिलेगा बीच में। और भाई सेम जैसे राइट में था वैसे लेफ्ट में है। अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो दोस्तों अभी निकलते हैं भाई बाहर, ये कर दी बंद। अभी भाई फ्रंट साइड में आ जाते हैं। सबसे जो खास बात है वो इधर ही। और भाई अपने बड़े सारे DRL मिलेंगे आपको इसमें, सॉरी ORVM, ताकि पीछे का आप देख सको अच्छी खासी तरीके से, मतलब सब कुछ दिख जाए अपने ट्रक वाले स्टाइल के। ठीक है, जैसे अपना बोलेरो वगैरह हर गाड़ी में होते हैं, बड़ी गाड़ी में। तो ऐसा कुछ है, ये आपने देख लिया। तो दोस्तों भाई बाहर से आपको गाड़ी दिखा दी, डिग्गी भी दिखा दी, अपने पीछे की सीट भी दिखा दी। अभी फाइनली आगे बैठ गई है आगे। तो अभी आपको एक बार आगे के सारे फीचर फंक्शन सिस्टम समझा देता हूँ, उसके बाद भाई इसको चला के देखेंगे। इधर से स्टार्ट करते हैं भाई अपना आर्म रेस्ट, ये अपने शीशे ऊपर नीचे करने का, डोर लॉक अनलॉक, पुल बार हैंडल, ग्रैब हैंडल, ये अपना भाई सिंपल सा ग्लोव बॉक्स। यहाँ पे भाई आपको लेदर टच मिल जाएगी। वहाँ पे भाई अपने उसकी आप AC के डायरेक्शन ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऐसे कर सकते हो। साथ में भाई अपने वो ट्विटर है, नीचे अपने स्पीकर है। पीछे आपको भाई खाली स्पीकर मिलेंगे, आगे आपको स्पीकर भी मिलेंगे और ट्विटर भी। तो इनबिल्ट आपको टोटल भाई इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलेंगे। यहाँ पे भाई अपना थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे कुछ रख सकते हो, अपने भगवान की मूर्ति रख सकते हो। यहाँ पे भाई अपने डीफॉगर इस साइड, और ये अपना डीफॉगर, ये बीच में भाई अपना लाइट का सेंसर। ये भाई अपना ORVM IRVM, इसको भाई ऑटो डिमिंग नहीं आता, आपको हाथ से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। यहाँ पे भाई अपने शेड, लेफ्ट साइड में आपको वैनिटी मिल जाएगी, उसके ऊपर लाइट भी मिल जाएगी। और राइट साइड में आपको वैनिटी नहीं मिलेगी। ये भाई इसको आप ऐसे कर सकते हो, एक्सटेंड आप इसको नहीं कर सकते, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट टिल्ट कर सकते हो। यहाँ पे भाई लाइट अपनी नई LED लाइट, इसको ऑन ऑफ ऐसे कर सकते हो। और भाई ये अपना इससे खिड़की खुलेगी तो लाइट जलेगी वो वाला। यहाँ से भाई अपनी सनरूफ कर सकते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, बैटरी डाउन हो जाएगी तो बाद में करेगी इसको। यहाँ पे भाई अपना सारा सिंपल वैसा ही। ये भाई अपने एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपको पता ही होगा, पकड़ के चढ़ने के लिए, क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊंची है तो इसको पकड़ के आप गाड़ी के अंदर आ सकते हो। बाकी इसमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये है, आप इसको ऐसे पकड़ के भी गाड़ी चला सकते हो, एक हाथ से ये, एक हाथ से अपना स्टीयरिंग। तो पहले एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं भाई। और ये है अपनी ऑटोमेटिक, मैनुअल भी आती है इसमें, और डीजल वेरिएंट है। तो अपना ब्रेक दबाया और कहाँ गया अपना पुश बटन स्टार्ट, गाड़ी हो गई स्टार्ट। अब करते भाई बाकी बात। ये भाई अपने वाइपर के कंट्रोल, ऐसे ऊपर करोगे तो अपना फुहारा आ जाएगा, अपना नीचे करोगे तो अपना पीछे का फुहारा आ जाएगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, उसके अलावा भाई ये अपने AC के बता ही दिए थे, अपने यूनिवर्सल स्टाइल जो अपने स्कॉर्पियो में सबको पता चली जाते देखती। बीच में आपको टच स्क्रीन है इसमें। इसके लो वेरिएंट में जाओगे तो भाई आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगी। इसमें से आप सारी सेटिंग कर सकते हो, अपना रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। यहाँ से भाई वॉल्यूम कर सकते हो कम ज़्यादा, बीच में दबाओगे तो म्यूट होएगा, लॉन्ग प्रेस दबाओगे तो आपको बंद हो जाएगा। यहाँ पे भाई अपना ट्यून कर सकते हो इसको, FM रेडियो को। यहाँ पे फेवरेट का, सेटिंग का, बैक का, होम का, कॉल का, म्यूजिक का ये ऑप्शन है। फ्रंट का डिफॉगर, रियर का डिफॉगर, फैन स्पीड ज़्यादा, फैन स्पीड कम, मैक्स AC मोड, ऑटो, एयर सर्कुलेशन ऑन, और ये पूरा सिस्टम ऑफ। ये अपना AC ये ड्यूअल कर सकते हो, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग। इसको दबाओगे तो उधर का अलग टेम्परेचर हो जाएगा, इधर का अलग। ये देखो, ये 22 कर दिया मैंने जैसे, और इस साइड का मैंने कर दिया अपना 24।
तो ऐसे अलग अलग कर सकते हो। ड्यूअल को बंद कर दोगे तो सारी गाड़ी में अपना एक जैसा हो जाएगा। यहाँ पे भाई SOS का बटन है इमरजेंसी के लिए। ये भाई इंजन ऑटो ऑन ऑफ हो या नहीं हो रेड लाइट पे उसके लिए। ये अपने पार्किंग लाइट ऑन ऑफ का। ये भाई ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का, हिल असिस्ट का। ये भाई अपना यहाँ पे अपना ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हो। जिप जैम जूम, जिप जैप जूम ही दे रखा भाई इसमें। ये जूम जिप जैप, इसका मतलब भाई इकोनॉमी और भाई अपना सिटी और अपना क्या बोलते हैं उसको स्पोर्ट्स। यहाँ पे भाई अपने गियर है, पार्किंग, रिवर्स, ड्राइव, न्यूट्रल। इसमें भाई आपका ये अपना रिवर्स लगाना है तो ये मिल जाएगा आपको। और भाई अपना शिफ्ट लॉक भी मिल जाएगा, नीचे से आप इसको दबा के शिफ्ट लॉक कर सकते हो। गियर लॉक आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना पुराने स्टाइल का हैंड ब्रेक। और भाई यहाँ पे अपने 2 कप होल्डर और बड़ा सारा आर्मरेस्ट। ये मैंने पीछे से भी बताया था शायद। इसको आप खोल के इसके अंदर अपना सामान रख सकते हो। अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा नहीं, चौड़ा है सामान, बड़ा चीज़। फ़ोन ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ये आपको वेंटिलेटेड नहीं मिलेगा। और ग्लव बॉक्स देख के तो भाई ग्लव बॉक्स आपको वेंटिलेटेड मिलेगा। ये रही आपको इधर से हवा आ रही है, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो कम ज़्यादा, ऐसा कुछ है। और भाई ये अपना महिंद्रा का लोगो नए वाला। ये अपना पूरा बड़ा सारा हॉर्न, वॉल्यूम अप एंड डाउन, गाना ऊपर नीचे, फ़ोन उठाने का, काटने का, म्यूट का, SRC मतलब मोड सेलेक्ट, क्रूज। और भाई ये अपना जो भी है फोल्डर चेंज करने का, फेवरेट का, रिज्यूम का, ऑप्शन आगे पीछे करने का, ये क्रूज प्लस माइनस करने का। और भाई ये जो अपना गाना वो ऑप्शन में ऊपर नीचे करने का। यहाँ पे आपको एयरबैग मिल जाएगा। ये अपना सिंपल सा स्टीयरिंग, हैवी सा सही फील होता है। इसमें भी आपको डायरेक्शन दिखा देगा भाई अगर टायर मुड़ा है तो देखो, ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपको 220 तक स्पीड दे रखी है, पर भाई SUV है तो ज़्यादा भगानी नहीं चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन। और भाई जैसे ही मैं अपना ये छोड़ दूंगा ब्रेक अभी पार्किंग में तो अपनी गाड़ी चल पड़ेगी, चला के आपको बाद में दिखाएंगे, ऐसा कुछ है। यहाँ से भाई आप अपने गाड़ी लॉक अनलॉक, ये चाइल्ड लॉक, चारों शीशे ऊपर नीचे। इसको भाई अपना ORVM को सेट ऐसे ऐसे कर सकते हो। उस वाले को कर लेते हैं थोड़ा, ये बीच में बंद। और इससे भाई अपने ORVM क्लोज हो जाएंगे बटन से, मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। पर भाई अपने जो है चाबी से नहीं होते ये, ऐसा कुछ है। ये 3 ऑप्शन है में, ऑन ऑफ और बीच में भी होता है, ऐसा कुछ है। तो दोस्तों से बाकी सारे फंक्शन बता दिए। उसके साथ साथ बता दूं आपको एक बार सीट इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं है। और भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा USB का कनेक्ट करने का। ये इधर आपको मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए। ये भाई चाइल्ड लॉक, आप ये क्या बोलते हैं एयरबैग ऑन ऑफ कर सकते हो बच्चे वाले साइड का, अगर इस साइड कोई बच्चा बैठा है। ये सीट बेल्ट की इंडिकेशन, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है। सीट बेल्ट की इंडिकेशन ऑफ कर सकते हो इस साइड में, जैसे आपका सामान रखा है और ये वजन की वजह से टी बजे तो इसको आप ऑफ कर सकते हो, ताकि फिर ये ना बजे, उसको पता चल जाए हाँ भाई कोई इंसान नहीं है इस पर सामान है, तो उसको सीट बेल्ट की ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों भाई अंदर के भी फीचर आपने सारे सब कुछ देख लिए। उम्मीद है कि वीडियो अब तक आपको पसंद आई रही होगी। अभी फाइनली भाई आपको इसको चला के दिखाते हैं रोड पर, जैसे तो इसकी अपनी अलग है ही। हमेशा से स्कॉर्पियो को देख के भाई रास्ता छोड़ देते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर है वैसे स्कॉर्पियो है। तभी आपको एक बार चला के देखते हैं। अभी मैंने तो रोड पे ही हूँ अपना, ये मैं शायद से हाँ उत्तम नगर के पास हूँ, उत्तम नगर से आगे दौड़ी पे ऊपर हूँ। तो अभी आपको इसको चला के दिखा देते हैं 5-7 किलोमीटर। उसके बाद फिर अपना वीडियो को करेंगे एंड। तो दोस्तों अभी भाई फाइनली बारी इसको चला के देखने की। तो भाई सीट बेल्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सीट बेल्ट लगा लिया हमने, गाड़ी अपनी स्टार्ट है ही। तो भाई इसको करते हैं अपना ड्राइव मोड पे। आप इसको ऐसे करके मैनुअल भी कर सकते हो, अभी ऑटोमेटिक चलाएगा क्योंकि भाई ध्यान वीडियो में है। हमने छोटा ब्रेक और भाई अपनी गाड़ी चल पड़ी। पीछे देख लेते हैं वैसे, पर इसमें देखने की ज़रूरत ऐसी पड़ती नहीं है। अगर भाई साइड गाड़ी ये लेफ्ट राइट हो रही होती है तो पीछे वाला अपने आप ही ब्रेक मार लेता है। तो दोस्तों फाइनली सीट बेल्ट लगा दिए, गियर अपना डल चुका है, गाड़ी चल चुकी है, हम चढ़ चुके हाईवे पे। वहाँ पे थोड़ा सा जाम था और मेरे को थोड़ा सा काम था, तो इसलिए वहाँ पे वीडियो करी नहीं भाई। ये अपना मैं अभी हूँ आउटर रिंग रोड पे, DC से चढ़े थे अपने जनकपुरी से, और अपना ये पश्चिम विहार आने वाला है मेरे ख्याल से, विकासपुरी के ऊपर चल रहे हैं। तो गाड़ी भाई चलने मक्खन है, साइड में मतलब पहुँचते ही अपने आप रास्ता मिलता है, आपको दिखाते हैं जैसे ही। जैसे ही किसी के पास जाके हॉर्न मारोगे तो अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। आपको ऐसी कोई खास उसकी ज़रूरत है नहीं वेट करने की। एक तो गाड़ी ऊंची भाई, पीछे एकदम देखते सब क्या आ गया, और ऊपर से भाई साथ में अपना ऑरेंज का जो है वो अच्छा खासा है, तो ठीक है। बाकी अपनी बढ़िया चल रही है मक्खन, 60-70-80 पे अपना चले जाओ। बाकी भाग लेगी 100-150 भी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
तो बाकी देख लिया आपने, अभी रोड खाली है तो सोचा आपको थोड़ा और पीओवी दिखा दे भाई। आप भी शकोर में बैठने का आनंद ले लो बिना घर से बाहर निकले। तो भाई आगे आ गया फिर जाम। तो अभी करते वीडियो को बंद और अपना करते हैं वीडियो को एंड। तो दोस्तों भाई चला के भी आपको दिखा दी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अंदर से बाहर से ऊपर से डिग्गी खोल के सनरूफ खोल के सारा सब कुछ आपको दिखा दिया सिस्टम। और चलाने में भाई गाड़ी मक्खन है, अपने आप रास्ता मिल ही जाता। ऊंची गाड़ी है, गड्ढों को कोई मानती नहीं। और भाई अपनी स्पीड भी बढ़िया है और अपनी एन है तो मतलब न्यू सीरीज है तो भाई अपनी क्या बोलते हैं कंफर्टेबल बढ़िया है। कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि भाई सीट कंफर्टेबल ना हो, पुराने वाली बात नहीं है। पहले भी इतनी घटिया नहीं थी, खैर बहुत बढ़िया थी। उसके बावजूद अभी और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, जो जो अपना फीचर होते हैं फंक्शन होते हैं, आपको सारी सुविधा आपको मिलेगी इसमें। तो आज की वीडियो में रखते ही इतना ही। मिलूंगा आपको अगली और किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई गाड़ी कैसी लगी, बढ़िया लगी होगी ये तो कन्फर्म है भाई। ये गाड़ी किसको घटिया लग सकती है फिर भी भाई आपको कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी, और अगली वीडियो अपनी किस गाड़ी के बारे में आनी चाहिए। तो आज के लिए रखते ही इतना ही। मिलेगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।